हेलो चिल्ड्रन, टुडे आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी क्लास 4 लेसन 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। आइए, सुनीता आज सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो अपने बिस्तर में बैठी रही और वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया, अरे आज तो उसे बाजार जाना है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। आज वह सारे काम फुर्ती से करना चाहती थी, इसलिए सुबह जल्दी बिस्तर से उठी और पहिया कुर्सी पर बैठ के सारे काम उसने फटाफट करने शुरू कर दिए। हालांकि उसे कपड़े पहनना, जूते पहनना उसके लिए बहुत कठिन काम थे, पर सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। सुबह जल्दी से फटाफट उठी, नहा धो के नाश्ता करने के लिए टेबल पर आ गई और नाश्ता करने के बाद मम्मी से कहती है, सुनीता ने माँ से कहा, माँ आज बाजार से क्या लाना है? तो माँ ने कहा 1 किलो चीनी लानी है। सुनीता ने माँ से झोला और पैसे लेकर अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। ये देखिए उसने मम्मी से क्या किया, पैसे लिए और थैला लिया और बाजार की ओर चल दी। आज छुट्टी का दिन था। हर जगह बच्चे बाजार में खेल रहे थे। वो बहुत उदास हो रही। वह भी बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, पर वो तो चल फिर नहीं सकती थी, तो कैसे खेलती कैसे फिर वो। रास्ते में कुछ लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, हंस रहे थे, स्माइल दे रही थी, जबकि वह उनको जानती भी नहीं थी। एक छोटी सी लड़की ने आखिर सुनीता से आकर पूछा, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? सुनीता कुछ कहने ही वाली थी, जवाब देना चाहती थी। उसी समय उस लड़की की माँ ने आकर गुस्से से लड़की को सुनीता से दूर कर दिया। माँ ने उसे समझाया, तुम्हें इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। सुनीता बहुत सैड हो रही, दुखी हो रही। सुनीता ने लड़की की माँ से कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुनीता बाजार पहुंची। दुकान में जाने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, पर यह काम बहुत मुश्किल था। लेकिन अमित ने, एक लड़का था अमित, उसने उसकी सीढ़ियां चढ़ने में मदद की। उसने अमित को धन्यवाद दिया। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार जल्दी में था। उसने क्या किया, उसने चीनी की थैली सुनीता की गोद में डाल दी। सुनीता बहुत नाराज हो रही। उसे दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर वो अमित के साथ बाहर निकल आई। उसने अमित से कहा, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जैसे कि मैं कोई अजीब लड़की हूँ। इस पर अमित ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण वे ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ में करते हैं। अमित ने सुनीता से पूछा, तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो सुनीता ने जवाब दिया, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकती, इसलिए इसकी सहायता से मैं चलती फिरती हूँ। अमित ने सुनीता से कहा, हम दोनों बाकी बच्चों से कुछ अलग हैं। सुनीता ने पूछा, कैसे? अमित ने कहा, तुम पहिया कुर्सी पर बैठ के चलती हो और मेरा कद छोटा है, मेरी हाइट कम है, इसलिए सब मुझे बोना बोना कहते हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, फिर वो अमित के साथ तेजी से सड़क पर आगे बढ़ गई। लोग उन दोनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन सुनीता ने उसकी कोई परवाह नहीं की। इसे कहते हैं बहादुर बच्ची। देखिए, उसने इतनी परेशानियों के बावजूद अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी, फिर भी अपने सारे काम खुद करती थी। अपने सारे काम, कपड़े पहनना, नहाना, पढ़ना, लिखना, बाजार जाना, सभी काम वो अपने अपने उसके अनुसार करती थी, मेहनत से, अपने लिए, ना उसे सहारे की जरूरत नहीं थी। और कोई उसे दया भावना की दृष्टि से देखे, ये भी उसको पसंद नहीं था। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर। हमें ऐसे बच्चों पर, ऐसे लोगों पर दया भावना नहीं दिखाना चाहिए। वो भी हमारे जैसे, हमें ऐसे समझना चाहिए और हमें ऐसे व्यवहार उन सबके साथ में करना चाहिए।
Thanks for watching and have a nice day. Read this lesson and learn it.